Welcome back, Eco English Center. So today we use tell the 10 sentence which is very useful for you. These are daily uses. So we will start today and with the help of vocabulary. I also used to tell you vocabulary. Vocabulary help you connect the English and understanding the English. So firstly we can tell you vocabulary. So first word diligently. Diligently is used as an adjective in Hindi. मीनिंग्स डिलीजेंटली मीन्स लगन से, मेहनत से। जब भी कोई काम हम क्या करते हैं, डिलीजेंटली करते हैं, मेहनत से करते हैं। तो अगर हमें डिलीजेंटली का मीन्स क्या होता है, एडवर्ब की तरह हम इसको यूज करते हैं और इसका मतलब मेहनत से। ओके, सेकेंड वर्ड इनिशियल, इसेंशियल। इसेंशियल मीन्स आवश्यक, बहुत जरूरी। इसेंशियल, दिस इज वेरी इसेंशियल फॉर यू, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हमें इसेंशियल का मीन्स जानना होगा तो आपको समझना होगा कि इसेंशियल का जो है मीनिंग क्या होगा, आवश्यक, बहुत जरूरी। सो इफ यू लर्निंग इंग्लिश इज वेरी इसेंशियल फॉर यू बिकॉज द इज इंग्लिश, सो यू कैन स्पीक लाइक दिस। सो इसेंशियल मीन्स बहुत आवश्यक या फिर बहुत आवश्यक या फिर बहुत जरूरी बोल सकते हैं। थर्ड सेंटेंस जिसका जो कि है इनहेंस। इनहेंस हम एज अ वर्ब की तरह यूज करते हैं और इसका मीन्स होता है सुधारना, बढ़ना, बढ़ाना या फिर बेहतर करना। मतलब इनहेंस योर नॉलेज डे बाय डे एंड एवरी डे वी कैन से। तो अगर इनहेंस का मीन्स होता है सुधारना, बढ़ाना। ओके, सो ये तीन वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ वी टॉक अबाउट फोर्थ वर्ड, फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स निराश होना, परेशान होना, हताश हो जाना। तो फर्स्ट फ्रस्ट्रेटेड मीन्स होता है निराश, परेशान, हताश हो जाना। सो आई थिंक आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ लास्ट वर्ड इज ब्रीफली। ब्रीफली मीन्स संक्षेप में, संक्षेप से या फिर बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो ये 5 वर्ड मीनिंग थे, वेकअप्स थे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश को इनहेंस करने में। देखो, जो भी वर्ड आपने सीखो उसको यूज करो अपनी डेली लाइफ में, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हो। ओके, सो हम लोग अब बात करेंगे डेली यूजेस 10 सेंटेंस। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। तुमने रिमोट कहाँ रखा। देखो, हम बहुत बार ये सेंटेंस का यूज करते हैं, बट इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तुमने रिमोट कहाँ रखा। वेयर डिड यू कीप द रिमोट। वेयर डिड यू कीप द रिमोट। प्लीज भी बोल सकते हैं, अगर अपने से बड़े हैं तो हम उसको प्लीज करके बात करेंगे। मोस्टली हम लोग करते हैं, रिस्पेक्ट से ही बात करनी चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, हमें रिस्पेक्ट से ही बात करनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड सेंटेंस, मुझे देर हो रही है, मैं रास्ते में कुछ खा लूंगा। मम्मी लंच नहीं ले जाना है, मुझे देर हो रही है, मैं रास्ते में कुछ खा लूंगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एम रनिंग अ बिट लेट। आई एम रनिंग अ बिट लेट, सो आई विल ग्रैब ब्रेकफास्ट ऑन द गो। ऑन द गो मतलब मुझे देर हो रही है, मैं रास्ते में कुछ खा लूंगा। तो आपको अगर ऐसा बोलना तो बोल सकते हो। इसका सेंस देखिए, आप उसकी ग्रामर पे नहीं जाएंगे, आप उसका सेंस देखिए। आई एम रनिंग अ बिट लेट, सो आई विल ग्रैब द ब्रेकफास्ट, आई विल ग्रैब ब्रेकफास्ट ऑन द गो। मीन्स यही होता है, आपको मुझे देर हो रही है, मैं रास्ते में कुछ खा लूंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे चक्कर आ रहा है। सुबह से कुछ खाया नहीं तो चक्कर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं आई एम फीलिंग डिजी। आई एम फीलिंग आई एम फीलिंग आई एम फीलिंग डिजी। डिजी, डिजी मीन्स होता है चक्कर आना। आई एम फीलिंग डिजी। तो आपको सेंटेंस नंबर 3 भी आ गया होगा समझ में। अब ये सेंटेंस को आप अपनी डेली लाइफ में यूज भी करेंगे दोस्तों। तो अपना टिफिन ले जाना मत भूलना, राइट। अपना टिफिन लेना मत भूलना, नहीं तो भूखे रहोगे। तो आपको अगर ये सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है, अपना टिफिन ले जाना मत भूलना, तो कैसे बोलेंगे, डोंट फॉरगेट टू टेक योर लंच बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू टेक योर लंच बॉक्स प्लीज। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डोंट फॉरगेट टू टेक योर लंच बॉक्स। अगर अपना टिफिन ले जाना मत भूलना, तो आप ऐसे करके बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट, मैं सोमवार तक छुट्टी पर हूँ। मैं सोमवार तक छुट्टी पे हूँ, तो अगर छुट्टी ले रखी है और आपको बताना है मैं सोमवार तक छुट्टी पे हूँ, ऑफिस में रहते हैं आप, कहीं रहते हैं, फिर अपने स्कूल में सोमवार तक मैं नहीं आऊँगा, अपने दोस्तों को बताना है, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आई विल बी आउट ऑफ द ऑफिस। आई विल बी आउट ऑफ द ऑफिस अंटिल मंडे। मंडे हो या फिर जो जो भी आपको छुट्टी लेनी है,
आप मंडे की जगह उस दिन का यूज़ कर सकते हैं। मैं सोमवार तक छुट्टी पर हूँ, तो आई विल बी आउट ऑफ द ऑफिस अंटिल मंडे। ओके, आई थिंक आपको ये भी सेंटेंस आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग बात करते हैं। मैं इस चीज़ से पक गया हूँ। मैं इस चीज़ से पक गया, बार-बार यही सब चीज़ें आप मुझे बताते रहते हो, पक गया हूँ मैं। मैं इस चीज़ से पक गया हूँ। तो इसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे भई इसको, मैं इस चीज़ से पक गया हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। यू कैन स्पीक दिस सेंटेंस लाइक दिस। ओके, सच कहूँ तो मुझे ये पसंद नहीं आया। कुछ भी कहूँ यार, ये सब बेकार था, मूवी बेकार थी, पसंद नहीं आया कुछ भी। तो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रियली लाइक इट। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रियली लाइक इट। आप ऐसे करके भी इसको बोल सकते हैं। ओके, सुनकर चैन मिला। भाई दोस्त है, तो दोस्त का सिलेक्शन हो गया, और जो है बहुत क्लोज फ्रेंड है, अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो मुझे लगा यार, ओ आई एम सो रिलीव टू हियर दैट। मैं सुना और उसका यार कम से कम मेरा सिलेक्शन तो हो गया। तो सुनकर चैन मिला, तो बोल सकते हैं आई एम सो रिलीव टू हियर दैट। आई एम सो रिलीव्ड टू हियर दैट। आई एम सो रिलीव्ड टू हियर दैट। मुझे सुनकर चैन मिला। तो अब ऐसा हम बोल सकते हैं, अगर आपको जब भी इस सेंटेंस को हिंदी में ऐसे बोल रहे हो और उसको इंग्लिश में बोलना हो तो ऐसे बोल सकते हो। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, अंकल आंटी को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। भाई अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो पापा मम्मी के बारे में बोल रहे हो या बात कर रहे हो, फिर आप जा रहे हो तो बोल सकते हो कि अंकल और आंटी के बारे में ऐसे नमस्ते बोल, मेरी तरफ से नमस्ते कहना। तो आप इसको इंग्लिश बोल सकते हो, say hello to your parents to for me. Say hello to your parents for me. Say hello to your parents for me. मेरी तरफ से अंकल आंटी को नमस्ते कहना। तो ये आप बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट हम बात करें, लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। हम रास्ता भटक गए हो या फिर कुछ हो जाता है तो मुझे लगता है यार मैं रास्ता भटक गया हूँ। तो आप ऐसे बोल सकते हो, आई सीम टू बी लॉस्ट। आई एम आई सीम टू लॉस्ट। आई सीम टू बी लॉस्ट। आई सीम टू बी लॉस्ट। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस को बोल सकते हो। आई हेल्प आई थिंक ये सारे सेंटेंस बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेंगे, अगर आप इन सबको डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप इन सारे सेंटेंसेस को क्या करोगे, डेली यूज में यूज़ करो, डेली लाइफ में यूज़ करो, और आप पक्का ये आपको हेल्प करने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, आपको डेली वर्ड मीनिंग जो भी बैकअप्स है वो तैयार करनी है, 5 बैकअप्स रोज़ लिखनी है, और मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। और इफ रेगुलर बेसिस पे आप करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो गाइज़, आई थिंक दिस कंटेंट you this contents help you. So we will talk next content day 9 next video. Thank you.